नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अब दरार पड़ती हुई दिख रही है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया और इसको लेकर के आपने देखा कि अजय चौटाला ने भी कई गंभीर सवाल उठाए। तो क्या 31 महीने से जो चल रहा गठबंधन है अब उसमें दरारें दिखने लगी हैं? आज हम इसी विषय पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या गठबंधन में पड़ने लगी दरार? निकाय में बीजेपी जेजेपी के रास्ते अलग। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, यानी शहर की सरकार में बीजेपी और जेजेपी का गठजोड़ नहीं रहेगा। सत्ता में भागीदार जेजेपी निकाय चुनाव अपने बूते अपने ही सिंबल पर लड़ेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने खुद ये जानकारी दी और बीजेपी पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ेंगे। अब जब उनका फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल कर के लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। अजय चौटाला ने उठाए सवाल, बीजेपी पर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप। अजय चौटाला ने यह भी साफ किया कि वो गठबंधन में ही निकाय चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनाव रण में उतरने की रणनीति तैयार की। अजय चौटाला ने बीजेपी नेताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर जरूर लिया। भविष्य में गठबंधन रहेगा या नहीं, इसकी गेंद भी बीजेपी के पाले में डाल दी। जेजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेंगे। शहरी निकाय के चुनाव शहर के स्थानीय मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, उन्हीं के मुद्दों पे लड़ेंगे। जिसे कल मीटिंग में था, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि चुनाव बीजेपी को अकेले में लड़ना चाहिए, जबकि सहयोगी पार्टी जेजेपी है। तो वो पहले को मीटिंग में ऐसी प्लेटफॉर्म पे बातचीत नहीं हुई? वो उनको उचाना प्लेटफॉर्म पे पता लग जाएगा। गौरतलब है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी सिंबल पर ही दमखम दिखाएंगी। नानून से हरकेश जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको ये समझाया कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि आखिर क्या ये माना जाए कि 31 महीने से जो गठबंधन चल रहा था, अब उसके बीच में कहीं कुछ दरार सी आती दिख रही, क्योंकि इसके पहले भी चाहे विधानसभा का उपचुनाव रहा हो या कुछ अन्य चुनाव, निकायों में भी एक साथ ताल ठोकते हुए दोनों ही पार्टियां आपको दिखी थी। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है और उस पर अभी जो आप सुन रहे थे अजय चौटाला को, उन्होंने जिस बात को कहा कि वो तो हमेशा से चाह रहे थे कि एक साथ ही ये चुनाव लड़ा जाए, और उनके तरफ से या उनके पार्टी के किसी नेता ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और अब ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने अकेले जाने का मन क्यों बनाया है। हालांकि अब इसके कई तरह के जो राजनीतिक मायने हैं वो भी हरियाणा के अंदर निकाले जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन में दरार है, लेकिन आज हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है, जो निर्णय हुआ है, इसके मायने क्या हैं। क्यों अलग अलग जो निकाय के चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों ने जाने का फैसला किया है, जबकि दोनों आप देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जो सरकार है मिलकर के चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार है। और इसको लेकर के पहले भी सवाल चूंकि उठते रहे, विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर के सवाल उठाती रहीं कि ये जो गठबंधन है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा या गठबंधन बेमेल है। तमाम तरह की बातें आपने देखा कि पॉलिटिकली इसके पहले भी चर्चा इसकी होती रही। तो आज ये जो परिस्थितियां बन रही हैं और उसमें अजय चौटाला का जो स्टेटमेंट है या जो उनके बयान है, जो अभी हमने आपको सुनवाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब निकाय का चुनाव है और निकाय चुनाव में आमने सामने आप देखिए कि ऐसी पार्टियां होंगी जो कि राज्य के अंदर सत्ता अपनी एक साथ मिलकर के गठबंधन के जरिए चला रही है, लेकिन निकाय के अंदर यानी कि जब शहर के सरकार आप चुन रहे होंगे तो दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट आपको अलग अलग दिखेंगे। और इसलिए ये एकता क्यों नहीं बन पाई है,
एक साथ जो चुनाव लड़ना है इस पर सहमति क्यों नहीं बन पाई हो? ये जो निर्णय अलग अलग चुनाव लड़ने का लिया गया है, क्या ये माना जाए कि गठबंधन टूट गया है? और अगर टूटा नहीं भी है तो आगे का मन क्या है? क्योंकि जो गेंद है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी जेजेपी ने डाल दी है। तो अब गठबंधन का भविष्य क्या है, यही सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि आज अगर निकाय चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर आगे की जो तस्वीर है, जो परिदृश्य है, वो क्या होगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए ये सवाल इस समय हरियाणा की राजनीति में सबसे अहम हो रहा है। तो निकाय चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव के बीच में ही आप देखिए कि निकाय चुनाव से पहले ही, अब चूंकि चुनाव से पहले कैंडिडेट्स के ऐलान होने हैं, जाना है चुनावों में, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो कि गठबंधन के साथ अपनी सरकार चला रही हों, वो अलग अलग आपको निकाय में नजर आएंगी, यानी कि निकाय चुनावों में अपने अपने कैंडिडेट्स को वो उतारने वाली हैं। तो ऐसे में अब गठबंधन को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के एक बड़ा सवाल इस समय उठ खड़ा हुआ है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि अब इसको किस तरह से आगे आने वाले भविष्य में देखा जाएगा और आने वाले समय में क्या गठबंधन को लेकर के या उसके भविष्य को लेकर के सवाल उठेंगे। ये सवाल उठने बहुत लाजमी है, क्योंकि गठबंधन में हमेशा से आपने देखा है सहयोगियों को साथ में लेकर के चलने की हमेशा से एक बड़ी कवायद होती है। और क्या अब ये माना जाए कि गठबंधन के अंदर जो सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, चूंकि अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इसको लेकर के सामने आ रही हैं और कुछ अलग अलग आपने देखा है कि जो बातें हैं वो भी दिखी हैं। क्योंकि अजय चौटाला भी ये बात कह रहे थे कि वो तो चाहते थे ये बात कि एक साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, अब ये वो बताएगी कि गठबंधन का भविष्य आगे का क्या है। तो निकाय चुनाव होना है, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों का एक साथ न जाना हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल जरूर खड़ी कर रहा है। और ये हलचल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गठबंधन के साथ ही ये सरकार चल रही है, जेजेपी के सहयोग के साथ सरकार चला रहे हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। और उस पर भी अजय चौटाला जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भविष्य आखिर क्या होगा इस गठबंधन का, और ये भी तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। तो गठबंधन धर्म को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हमेशा से जेजेपी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है, ये बात अजय चौटाला कह रहे थे। और 31 महीने से आप देख रहे हैं कि ये गठबंधन चल रहा है अक्टूबर 2019 से, और अब तक लगातार ये चलता आया है। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि इसके अंदर कहीं कुछ दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शहर की सरकार को चुनने का वक्त है। लेकिन जो अहम बातें हैं वो अब ये हो रही हैं कि आखिर क्या गठबंधन को लेकर के अब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस का सवाल यही है कि निकाय चुनाव होना है, क्या निकाय चुनाव के वास्ते जो रास्ते हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये बहुत अहम है, इसलिए चूंकि राज्य के अंदर आप सरकार एक साथ चला रहे हैं, लेकिन निकाय के अंदर यानी कि जब शहर की सरकार को चुनने का वक्त है तो आपके रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा अहम सवाल उस पर भी नजर डालते हैं। माना यह जाए कि क्या गठबंधन टूट गया है, और अगर टूट रहा है तो फिर भविष्य का मन क्या है, यानी कि भविष्य क्या होगा इस गठबंधन का। ये सवाल हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा इस समय है, क्योंकि गठबंधन के साथ ही प्रदेश के अंदर सरकार इस समय चल रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें ये सवाल होना या सवाल उठना बड़ा लाजमी है। अब शहर की सरकार में बेड़ा किसका पार होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां सहयोगी पार्टी जिनका हम लोग जिक्र कर रहे थे वो एक दूसरे के आमने सामने अपने कैंडिडेट्स को लड़ाती हुई नजर आएंगी, और अन्य पार्टियां भी अपने कैंडिडेट्स के साथ मैदान में होंगी। तो इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से। अरविंद भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। रजवंत डहीनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजवंत डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत है। और प्रदीप नरूला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप नरूला जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके ही पास आऊंगा, क्योंकि अजय चौटाला जी की बात को आपने भी सुना होगा। स्पष्ट तौर पर वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उन्होंने गठबंधन का जो धर्म है क्यों नहीं निभाया। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सरकार अगर आप लोग एक साथ मिलकर चला रहे हैं तो निकाय में आप लोग अलग अलग चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? हेलो जी प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जी प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, गठबंधन का धर्म आप लोग नहीं निभा रहे हैं, अजय चौटाला जी ये बात कह रहे हैं, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अलग चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने क्यों किया है, कारण क्या है इसका? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दो पृथक पृथक दल हैं
और दोनों दल अपने अपने नीतियों, सिद्धांतों, संविधान के अनुसार काम करते हैं, अपने कार्यक्रम तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काफी दिनों से इस विषय को लेकर जो मंथन हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर, तो एक राय ये बन रही थी लगातार कि ये चुनाव जो नगरीय सरकार देने का चुनाव है, इसे अकेले लड़ा जाए। जजपा जो हमारा सरकार में गठबंधन सहयोगी है, उसके साथ मिलकर लड़ने के बजाय हम दोनों दल अलग अलग लड़े। इस पर जो आंतरिक मंथन हुआ, अलग अलग जो भी उसके उस संबंध में दलीलें आई कार्यकर्ताओं की, उन पर विचार करने के बाद फाइनली एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया हमारे नेतृत्व ने कि हम दोनों लोग अलग अलग लड़ेंगे इस चुनाव को। फ्रेंडली मैच जैसा भी खेलने की बात इसको कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं वीरेंद्र जी ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आप लोग साथ में गए थे। विधानसभा के उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, कुछ निकायों के चुनाव में भी आप लोग साथ में लड़े। तो अब ऐसी परिस्थिति क्या बदली कि इस बार निकाय चुनाव में आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग आप लोग लड़ रहे हैं, या कार्यकर्ताओं के साथ, या फिर जो भी आप लोगों के डिस्कशन हुए, लेकिन ये स्थिति क्यों आ रही? क्योंकि गठबंधन के साथ आप प्रदेश के अंदर तो सरकार चला रहे हैं, यहां पर क्या दिक्कत है? सवाल है, दोनों दल अपना अपना विस्तार कर रहे हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ता, इसको स्थिति को यूं भी देख सकते हैं कि दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर और अधिक संख्या में चुनाव लड़ सकेंगे। हमारा भी विस्तार और हो रहा है, इनको भी अपना विस्तार करने का अधिकार है। दोनों दल अलग अलग भी लड़ लें और हफ्ते खेलते खेलते बेहतर शहरी निकाय की सरकारें हम दे पूरे हरियाणा में। इस एफर्ट में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ठीक है, अरविंद भारद्वाज जी, सब कुछ ठीक है गठबंधन के अंदर? जी आयुष जी, बिल्कुल गठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और लगभग पिछले 31 महीने से जजपा और भाजपा की जो अलायंस की सरकार है हरियाणा प्रदेश में, बहुत अच्छा काम कर रही है और ये गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी इसी तरह से जो जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने हम दोनों दलों को दी है, हम पूरी ईमानदारी के साथ उस पर लगे हुए हैं। तो ये राहें अलग क्यों हो रही हैं अरविंद जी? देखिए, ये तो हरियाणा की जनता भी समझना चाह रही है कि ये तो बड़ी विकट सी स्थिति है कि आप प्रदेश के अंदर तो गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, शहर की सरकार चुनने का वक्त है तो आप दोनों लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। देखिए आयुष जी, बेसिकली हम दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपनी सोच है, अपनी विचार है, हमारी अपनी सोच है, हम क्या चाहते हैं ये अपने अपने विचार है और इसको लेकर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम तो जननायक जनता पार्टी तैयार है। हम सारे चुनाव को नगर परिषद के, नगर पालिका के, जहाँ जहाँ जो भी चुनाव हैं और जहाँ पार्टी डिसीजन लेगी उन सभी चुनावों को अपने सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे। हम इस पर तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि वो अकेले इस चुनाव को लड़े तो वो भी लड़े, हम भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारी हरियाणा प्रदेश में हमारी गठबंधन की सरकार है, वो यूं ही चलती रहेगी और मजबूती से काम करती रहेगी। इस पर ये स्थानीय चुनाव है, इसका उस पर कोई असर नहीं है। केवल ढींगरा जी, आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं? कि इसको मेरा देखने का जो माइंड है वो दूसरी तरह से है, क्योंकि देखिए है तो इनका आंतरिक मामला, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें डरी हुई है कि कहीं ना कहीं जो लूट तंत्र 2.5 साल के अंदर जेजेपी ने मचाया, बीजेपी उससे डरी हुई है कि जो लूट तंत्र किया था उससे कहीं अफेक्ट हमें ना हो जाए। और जेजेपी ये सोच रही है कि ये हमसे आज भाग रहे हैं तो हम कल को फिर हम भी उसी तरीके से चलेंगे। साहब, लूट तंत्र को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए भाई, कौन सा लूट तंत्र, किस लूट तंत्र की बात कर रहे हैं? थोड़ा स्पेसिफाई होकर कहेंगे तो जवाब भी मिलेगा उसका। हाँ, जिस तरह से डिप्टी सीएम जो थे उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स आए, जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर शराब घोटाला हो गया, जिस तरह से पैडी के ऊपर
शराब घोटाला, शराब का घोटाला बताता हूँ, तफसील वाइज में बताता हूँ। अरे कब हुआ? अगर इसको लंबा बताऊंगा, तब जिस पे घोटाला। एसआईटी बिठाई गई थी, जो शराब लूट ली गई थी, उस पे एसआईटी बिठाई गई थी। एक बात अभी मैं अरे भाई साहब दे रहा हूँ, सुनिए, बाद में बता भी दूंगा। वो कोई शराब जिस घोटाला तरह नहीं से था, पैडी, सुनिए वो जिस तरह शराब से घोटाला पैडी, नहीं था, सुन तो लीजिए, जिस तरह से पैडी वो शराब का पूरे घोटाला नहीं था जिसका चलिए अरविंद जी सुन लीजिए, पहले उनका वर्जन आ जाने दीजिए, आराम से जवाब दीजिए। ठीक है, वो उसको बताएंगे ना कि भाई वो कैसे कह रहे हैं। अरविंद जी ठीक है, एक सेकंड, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। अरविंद जी एक बार बात कंप्लीट होने दें। ठीक है, हाँ, उनकी बात पहले कंप्लीट होने दें। अरविंद जी पहले बात कंप्लीट हो जाए। आयुष जी नहीं, ये लूट अरविंद जी देखिए, ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं, वो उसको खुद बताएंगे ना, और मैं आपको समय दूंगा, आप बताइएगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भाई बात तो होने देंगे ना। ऐसे चर्चा कैसे होगी अरविंद जी? ऐसे कैसे चर्चा होगी भाई? आप उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे, वो आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं अरविंद जी देखिए, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, समय खराब होगा, समय खराब होगा अरविंद जी, समय खराब होगा, कोई कुछ नहीं। ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना, आपने कह दिया कि भाई कौन सा घोटाला, अब वही तो पूछने दीजिए ना भाई, मैंने भी तो पूछा ना कौन सा घोटाला, वो साबित करेंगे घोटाला। अब सुनिए तो पहले ढींगरा जी। देखिए, जिस तरीके से शराब लुट गई लॉकडाउन के अंदर, जिस तरह से पैडी जो है वो गई वहां पे मिलर्स पे, और उनकी जांच हुई, 3 बार जांच हुई, और वो एक बड़ा घोटाला था। और उसकी जांच जो हमने कई बार कहा कि इसकी जुडिशियल और सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन्होंने नहीं कराई। इसी तरीके से ही एसआईटी बिठा दी अपनी पुलिस की, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए थी कि शराब चोरी कैसे हो गई लॉकडाउन में। इसी तरीके से और भी बड़े सारे मामले हैं, और जितने मामले हैं तो ढींगरा जी, जिन भी प्रकरण की जांच सीबीआई से ना हो, ढींगरा जी जिस भी घटना की जांच सीबीआई से ना हो, क्या ये मान लिया जाए कि वो घोटाला है? आपके समय में भी बहुत सारी चीजें हुई, उसकी सीबीआई जांच नहीं हुई, तो उसका मतलब ये मान ले कि विपक्षी तौर पर उस समय जो लोग कहते थे, मान लिया जाए सारे घोटाले थे। एसआईटी पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, उस एसआईटी की रिपोर्ट में या वहां पर कोई ऐसी चीज निकली जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तब आप सवाल उठाइए। सीधे आप इसी पर सवाल खड़ा कर देंगे कि हम राज्य की किसी एजेंसी को हम मानते नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई हम किसी कमेटी को मानते नहीं, तो ऐसे नहीं चलता ना। सारी जांच सीबीआई नहीं करती देश के अंदर। लेकिन हम ढींगरा जी, इस देश के अंदर बहुत व्यवस्थाएं हैं, उस पर भरोसा करना सीखिए। जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? और आज के इशू पर आइए, आज के विषय पर आइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आपको क्यों लग रहा है, आपको ये क्यों लग रहा है, ये इनकी पार्टी का मैटर है, आपको क्यों लग रहा है कि भाई इन लोगों के गठबंधन के बीच में किस तरह की कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है? ढींगरा जी देखिए, आपने मुझे कहा कि घोटाले बताओ, तो मैं बताने लग गया। ठीक है, अपने विषय पे आता हूँ। जिस तरीके से इनको, बीजेपी को ये लगता है कि जेजेपी ने इतने बड़ी गड़बड़ की है, तो हमें कहीं ना कहीं वोट के लिए इलाकों से हमें वोट ना मिले। और बीजेपी ने भी जो गड़बड़ की है पिछले 7.5 साल के अंदर, चाहे वो जातियों में बांटने का काम हो, चाहे वो जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आप लगाइए बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों को उनकी आय डबल करने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें जो हैं बीजेपी के ऊपर भी आती हैं। तो ये आपस में डरे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपस में डरे हुए। ठीक है, अब आपने कहा ये आपस में डरे हुए, सोच रहे हैं कि हम अपना लड़ते हैं, एक दूसरे ठीक है को रजवंत जी, का नाम छोड़ा जाए। ठीक है रजवंत जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मामला तो वैसे इंटरनल है इन दोनों पार्टियों का, गठबंधन के साथ लड़े या ना लड़े, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि दोनों पार्टी एक दूसरे की हकीकत को जान चुकी हैं, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़े थे। पिछला चाहे बड़ौदा का चुनाव लगा लो, चाहे इलाहाबाद का चुनाव लगा लो, चाहे इन्होंने निगम के चुनाव लगा लो, तो उन चुनावों को इन्होंने इकट्ठे लड़के देख लिया। मेरा जहां तक अंदाजा है, भारतीय जनता पार्टी को यह लगा है कि शायद हम अकेले लड़कर कुछ अलग कर दें, कुछ ज्यादा जीत सकते हैं, और वही वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। या दूसरी ओर ये कह सकते हैं कि वो जेजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दोनों चीज इसमें आ सकती है। कहीं उनको ये पता है, क्योंकि इससे पहले भी नगर पालिका का जो चुनाव इन्होंने लड़ा था, चाहे वो सांपला से हो, चाहे उकलाना से हो, चाहे धारूहेड़ा से हो, तो वो इन्होंने इकट्ठा लड़ा था। तो उसमें इनको हकीकत पता चल गया था इसमें कि जेजेपी के पल्ले कुछ भी नहीं है। और यहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को भी निगम के चुनाव में पता लग गया था कि वो अंबाला में उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ सोनीपत में क्या हुआ था, बड़ौदा में उनके साथ क्या हुआ था, इलाहाबाद में उनके क्या साथ हुआ था। आज 2024 की बात कर रहे थे कि 2024 में भी हम गठबंधन की सरकार को चलाएंगे। जो आज एक शुरुआत, जो बीज जिसको कहते हैं, वो गठबंधन में जो दरार का बीज बूझ चुका है,
और ये हकीकत जनता के सामने कुछ दिनों में भी आ जाएगी। अभी तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। हालांकि अभी तो वाकई में देखिए दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। कुछ दिनों के बाद जनता भी समझ ठीक है, जाएगी। अब हम लोग इंतजार करेंगे, देखते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ ये कहा जा रहा है सब कुछ ऑल इज वेल है। रजवंत जी, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था। प्रदीप नरूला जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप अभी इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए, पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी को लेकर के पक्ष रखेंगे, लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स या हरियाणा की राजनीति में अगर हम इसको देखें तो क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है गठबंधन के अंदर? देखिए मैं आपको बताऊं पहले। प्रदीप जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। मैं अपने मेहमानों से थोड़ा सा ये आग्रह करूंगा, किसी का स्पीकर मुझे लग रहा है शायद ऑन है, इसलिए डिस्टर्बेंस है ऑडियो का, म्यूट कर लें, क्योंकि मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूं वो जवाब दे तो बेहतर है। प्रदीप जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और जेजेपी अलायंस नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद की गठबंधन की सरकार है, कोalition की सरकार। और जहां तक ये चौहान साहब को बोलिए, इन्होंने ही कर रखा है ये सारा कांड। डिस्टर्बेंस आ रही है, चेक कीजिए। चौहान साहब को बोलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, किसी का भी मुझे लग रहा है या किसी ने अपना कोई वीडियो चला रखा है, या मुझे लग रहा है टीवी चला रखा है, या कोई किसी का स्पीकर ऑन है, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर किसी का भी है तो उसको ऑफ कर लें। प्रदीप जी, आप कंटिन्यू करें। हेलो जी जी, प्रदीप जी। यार, इतनी देर काट देते हो फोन, कैसे काम चलता है? जी, मैं ये बता रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का आफ्टर पोल कोalition गवर्नमेंट है, ये अलायंस नहीं है, प्री पोल अलायंस नहीं है। और जहां तक बीजेपी की स्टाइल है चुनाव लड़ने की, जो सबने देखा है, सब कहते भी हैं कि ये पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है और सिर्फ जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है, हर तरह की प्रयोग करती है, जैसे कि कैंडिडेट दूसरे का ले लेना, इंपोर्ट कर लेना, बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के अंदर हैं। सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं और ये पूरे के पूरे सरकार में भी, सत्ता में भी 5 साल की बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी संदर्भ में शायद बीजेपी के थिंक टैंक को ये लगा होगा कि गठबंधन का चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये निकाय का और नगर परिषद का और नगर पालिकाओं का चुनाव है। शहरी क्षेत्र में बीजेपी का गठबंधन और बीजेपी की संगठन मजबूत है, उसी मजबूती का ये लोग शायद फायदा उठाना चाहते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर चुनाव में दोनों दलों को अलग अलग लड़ने से अगर किसी गठबंधन को फायदा होता है तो कोई बुराई भी नहीं। लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि देखिए ये यहाँ तो हमको दिख रहा अलग अलग कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या हम लोग विधानसभा के उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें, या हरियाणा के अंदर जो सरकार अभी चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि वहां गठबंधन में अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, या वहां पर आपको लग रहा है सब कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए कि चुनाव जब लड़ा गया 2019 में, तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो दोनों को गठबंधन हुआ। तो चुनाव तो ये पहले भी आमने सामने लड़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ये विधानसभा भी आमने सामने लड़ चुके हैं इसी चुनाव में, तो ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। और ज्यादा तो ये राजनीतिक लोग या जेजेपी या बीजेपी वाले ही बता सकते हैं कि गठबंधन के अंदर कुछ क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ है या वाकई फ्रेंडली लड़ना चाहते हैं। इतनी आसानी से तो नहीं कहा जाता है, ठीक है। मैंने पूछा, लेकिन वो मुझे पता है कि उसका जवाब उधर से क्या आना है। वीरेंद्र जी, ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, उसकी प्रवृत्ति, उसका प्रकार, उसके मुद्दे, वो अलग रहते हैं। स्थानीय चुनाव स्थानीय अंदाज में लड़ा जाता है। बहुत बार तो और नीचे का जो चुनाव रहता है ना, ग्राम पंचायत का, पालिकाओं का, परिषदों का, उसको तो कभी कभी भाईचारे का चुनाव हम कहते हैं हरियाणा में, वो तो भाईचारे का चुनाव है, इसमें घना सा अड़ने लड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमको लगता है कि ये चुनाव स्थानीय निकायों का हम बिल्कुल फ्रेंडली मैच की तरह लड़ेंगे। अपने गठबंधन सहयोगी भी हमारे सामने मैदान में रहेंगे। इसको इसी स्पिरिट के साथ लड़ने का हमने मन बनाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की कमियां गिनाते हुए ये कह रहे थे कि लूट मची है और वो उसको लेकर कोई चिंतित है। केवल जिस
को मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिछले कार्यकाल में लूट ही थी। उन्होंने किसानों की जमीन SEZ के नाम पर लूटी, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ मिलकर जमीनों का ऐसा धंधा चलाया, नोट छापने की मशीनें उन्होंने लगा ली कि उनके मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों विधायकों तक सबको ये कहा जाने लगा कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। तो जो स्वयं निरंतरता में लूट खसोट के कारोबार में मुलव्विस रहे हों, उसमें शामिल रहे हों, उनको सब अपने जैसे दिखाई देते हैं। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। शायद इनको अपना दौर याद आ रहा है। मैं ये सिर्फ कहूंगा आयुष भाई, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने हरियाणा में राजकाज की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं, ईमानदारी लेकर आए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आम जन की जो साधारण हरियाणवी है उसके जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे सुख जोड़े हैं हमने। तो हम सकारात्मक मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। इनको अभी भी अपने वो लूट खसोट मोड में ही हैं, उसी चक्रव्यूह में उलझे रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने 8 साल के कामकाज के को लोगों को, मतदाताओं को बताते हुए हरियाणा के नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार देने के लिए जनता के बीच जाएगी, लोगों से कहेगी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी, राज्य में मनोहर जी और हर शहर में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, अच्छा श्रेष्ठ कार्यकर्ता, ये सब मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चलाएं। अरविंद भारद्वाज सरकार का क्या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप लोग ये चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि मुझे तो पता है कि भाई चुनाव हो रहा है तो दोनों प्रतिद्वंदी के तौर पर है, लेकिन ये एकदम फ्रेंडली होने वाला है। कैसे इसको हम लोग देखें फिर? अब आयुष भाई एक नया सा एक्सपीरियंस होगा। वैसे मैं भी निजी तौर पर यही मानता हूँ कि कुछ डिफरेंट तो है, कुछ नया तो है, कुछ अनूठा तो इस बार होने वाला है। चलिए ठीक है। नहीं, अब ये देखिए, ये तो आपकी पार्टी का अपना विषय है भाई, आप लोग अलग लड़ रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ हरियाणा के भविष्य को लेकर के चूंकि सवाल था, इसलिए भी ये सवाल उठना लाजमी है। अरविंद जी, फ्रेंडली टाइप का है क्या? विधानसभा के समय तय करेंगे, लोकसभा की नहीं ठीक है। तो लोकसभा के समय अब ये देखिए कहा गया ना कि वो बीज तो बो दिया। देखिए अभी रजवन जी कह रहे थे कि वो बीज बो दिया गया भाई, इसको पेड़ बनने में भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी समय है विधानसभा के चुनावों में। हमारे जो विरोधी हैं, एक बात आप महसूस नहीं करते क्या? हमने उनको मुद्दा विहीन कर रखा है, उनके पास कहने को कुछ ठोस है नहीं, इसलिए गोल-मोल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, वही चीजें। चलिए वीरेंद्र जी, अब आपको लग रहा है कि वो मुद्दा, लेकिन ये तो मुद्दा है बड़ा भाई, अलग अलग लड़ रहे हैं, पहले साथ में लड़ा फिर अलग लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीच में उपचुनाव हुए नहीं, उपचुनाव भी हुए, उसमें भी आप साथ लड़े, लेकिन अब निकाय के चुनाव में आप लोग अलग हुए, तो सवाल तो बस एक वाक्य कहने दीजिए। 19 का चुनाव हम लोग अलग अलग ही लड़ रहे थे, हम अलग अलग लड़के, राजनीतिक परिस्थितियां जैसी उत्पन्न हुई, हमने हरियाणा के लोगों को ये गठबंधन का विकल्प दिया। तो गठबंधन होना अनहोनी नहीं है, गठबंधनों में नए प्रयोग नहीं, वो गठबंधन बना रहे हो। गठबंधन तो कैसे बनता है वो तो सबको पता, बस वो गठबंधन बना रहे, कम से कम 5 साल बना रहे। अरविंद जी मुझे ये बताइए, हम 5 साल ये गठबंधन चलाएंगे। अरविंद जी, केवल ढींगरा जी ने जो बात कही उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई असलियत पता चल गई भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए अब सोचा कि अलग अलग कर लेते हैं, रास्ते अलग हो जाए तो बेहतर है। नहीं आयुष जी, देखिए कांग्रेस के पास अब कोई ना मुद्दा है, ना कोई मामला है जिसके लेकर वो बात कर सके, तो ये इस तरह की बेकार की बातें निकाल के ला रहे हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा दोनों पार्टियों का एक व्यक्तिगत मामला है कि हम ये निकायों के चुनाव साथ लड़ें, अलग लड़ें, ये ठीक है, डिसीजन हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और जननायक जनता पार्टी, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। रही बात ये कि आगे भविष्य में क्या होगा, देखिए हमारी सरकार है प्रदेश में और बड़ी मजबूती से और बहुत अच्छे सामंजस्य से, तालमेल के साथ काम कर रही है। अभी तक पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय हुआ, लगभग 31 महीने हो चुके हैं सरकार को। कोई भी एक ऐसा मामला, कोई भी एक ऐसा उदाहरण किसी के पास नहीं होगा कि जब दोनों पार्टियों के बीच में किसी मुद्दे को, किसी विषय को लेकर कभी भी कोई टकराव या मतभेद हुआ हो। हमारा तो दोनों पार्टियों का, क्योंकि हमारा मकसद जनता की सेवा है, तो दोनों मिलकर
उस काम को कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, केवल ढींगरा जी जिस तरह से एक शब्द का प्रयोग किया, लूट तंत्र, देखिए लूट तंत्र की असली परिभाषा तो ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं इनको। लूट तंत्र की परिभाषा है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मंत्रियों के रिश्तेदारों को एचपीएस भर्ती करके लगा दिया। लूट तंत्र वो था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीब किसानों की जमीनें औने पौने दामों पर एक्वायर करके अपने चहेते बिल्डरों को, अपने रिश्तेदार को, अपने दामाद जी को औने पौने दामों में जब दे दी थी। और लूट तंत्र वो था जब जो गरीब का बेटा जब मेहनत करके और परीक्षा की तैयारी करता था तो उसे पता चलता था कि बड़े बड़े लोगों के बच्चों का सिलेक्शन हो गया है नौकरियों में, पैसा देकर या सिफारिश लगकर, तो वो लूट तंत्र कहलाता था। आज इन्हें वही लूट तंत्र इनकी आंखों से, इनके दिमाग से निकला नहीं है। ये आज भी उसी ताक में बैठे हैं कि कैसे इन्हें मौका मिले और ये फिर वही काम करें, परंतु ये होना नहीं है। इनको मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये जिस भ्रम में जी लेकिन अरविंद जी भाई बीज बो दिया है। रजवन जी कह रहे थे कि देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ होता है, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर शुरू होता है और फिर वो चीजें आगे बढ़ती हैं, यानी कि वो बीज बो दिया गया है। अरविंद जी देखिए आयुष जी, दोनों राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी अलग दल है, हमारा अपना दल है। हम भी चाहते हैं कि हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार हो, हम भी चाहते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी एक दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और यकीनन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती होगी कि उनकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में आए, वो भी संगठन को विस्तार दें। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी चाहते हैं अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत होते हुए देखना, अपने नेताओं को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना, मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, विधायक बनते हुए देखना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक किसी तरह से उनको जोश भरा जाता है, उनके अंदर ताकत भरी जाती है। अगर हम सभी जगह चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारा विस्तार होगा, हमारा वोट बैंक शहरों में बढ़ेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें भी मौका है, हम भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करे। हाँ, रही बात ये कि आगे क्या होगा, इसका क्या असर होगा, देखिए अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई विषय नहीं है। बात सिर्फ इस चुनाव की थी, निकायों के जो चुनाव है, से ज्यादा कहीं कोई बात है ही नहीं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, अगर कहीं कोई टकराव हो या हुआ हो हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में कहीं कोई बात, तो आप बताएं या ठीक है। हाँ नहीं, ये बात तो ठीक है। ढींगरा जी आपको इसीलिए नजर आता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा रहा। भाई आरोप घूम के आपके ऊपर आ गया। देखिए 2014 से लेके और 2019 तक आप देखेंगे कि जो जेजेपी थी, जेजेपी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसती थी। आपको याद होगा, ये कहते थे हम बीजेपी को यमुना पार भेज देंगे। यही थे वो लोग जो बीजेपी को यमुना पार भेज रहे थे। तो ऐसे गठबंधन क्या कांग्रेस पार्टी ने ढींगरा जी नहीं किए हैं? भाई यही तो गठबंधन है। देखिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इन्होंने बोली। मुझे बताइए कि क्या ऐसा गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है? महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रहे हैं, वहां पे शिवसेना क्या क्या नहीं कहती थी भाई आपकी पार्टी को, आप तो वहां सरकार के साझेदार हैं। आप मेरी सुनिए, एक जवाब दे दो इनका। मेरी बात पहले पूरी होने दे। ठीक है, ढींगरा जी की बात कंप्लीट हो, समझ आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ वही जेजेपी थी जो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती थी कि इन्होंने पूरे 5 साल में पूरा लूटा है प्रदेश को, और 2.5 साल लगातार कोसने के बाद फिर उसके बाद इनकी 10 सीटें आई। बीजेपी को कोस रहे थे ना उस समय, हमारे साथ बैठते थे अरविंद जी और बीजेपी को कोसते थे कि बीजेपी ने लूटा है, बीजेपी ने जाट रक्षण में आपस में भाईचारा। यही तो मैं कह रहा हूं ना ढींगरा जी, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी उससे अछूती है? मैं देखो, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन मुझे ढींगरा जी ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी उससे अछूती है क्या? कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा तो हुआ नहीं कि आपने अपने अपोजिशन या आपके विपक्ष में लड़ी हुई पार्टी के साथ कभी आपने गठबंधन नहीं किया? आपने भी तो किया ना गठबंधन। गठबंधन की बात नहीं कर रहा मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे की पीठ पे तब बैठे जब इनके पास 10 सीटें आ गई। 10 सीटें जब इनके खिलाफ आई थी इनको, तो ये 10 सीटें उनके साथ एक दूसरे की पीठ पे सवार हो गए, तब ये इनका गठबंधन बना। आज फिर जो वही स्थिति है, आज बीजेपी फिर चाहती है कि जो जेजेपी ने 2.5 साल जो करप्शन की है उसका बीजेपी अपने आप को अलग कर रही है, और अलग करके वो ये चाहती है कि जब अब चुनाव हो
तो हम जो है अपना इंडिपेंडेंट बताएं कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया है जेजेपी के ऊपर फोड़ो, ये तरीका हो गया ना। तो ये चुनाव की तो बात बता रहा हूं मैं। असल में दोनों साझे की सरकार में जिम्मेदारी भी साझे की ही होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अब कुछ होगा तो उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगी। जो बात आप कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। कैसे आप किसी को कन्विंस कर लेंगे कि कल को कह देंगे यहाँ पर कि भाई ये जेजेपी ने किया तो इससे हमारा क्या लेना देना। भाई जब सरकार में साझेदार हैं तो सबका उसमें बराबर का शेयर। इसलिए ये इस तरीके से जो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इसको समझती है। रजमन जी, आपने कहा बीज बो दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बार बार यहां दोनों पार्टियों की तरफ से कहा गया कि एक भी मुद्दा इसके पहले ऐसा नहीं कि आप गिनवा दें, और ये तो हर पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार हो, इसलिए हम लोग यहां चाहते हैं। हमने अलग अलग जाने का फैसला कर लिया है। इसमें क्यों लग रहा है कि बीज बो दिया गया? देखिए, विस्तार की बात अगर आ रही है तो क्या पहली बार चुनाव हो रहे हैं? इससे पहले बड़ौदा में क्यों इन्होंने विस्तार नहीं किया? एलनाबाद का चुनाव हुआ था, इन्होंने विस्तार क्यों नहीं किया? इसके बाद अगर जो मैं बता रहा था, जो इससे पहले निकाय चुनाव थे, अम्बाला के थे, पंचकूला के थे, सोनीपत के थे, सांपला और वो जो उकलाना धारूहेड़ा, उधर के जो चुनाव थे उनमें इन्होंने विस्तार क्यों नहीं किया? असल में ये जो आज का जो मामला है, ये जिस प्रकार से गठबंधन, मतलब ये धीरे धीरे पिंड छुड़ाने का एक तरीका था और उससे कहीं ना कहीं इन्होंने शुरू कर दिया। चाहे भ्रष्टाचार के आरोप जिस प्रकार से जो आज प्रदेश में जो लगे हुए हैं, चाहे घोटालों के जो आरोप लगा रहे हैं, अभी चाहे मैं तो एक चीज और मान के चल रहा हूँ कि अगर जनता के बीच में जाएंगे तो एक तरफ तो बीजेपी की जो पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कहेंगे, वहां जेजेपी वाले क्या जाकर बात कहेंगे? वो क्या वो डबल इंजन की बात कहेंगे? मतलब इनमें डिफरेंसेस देखो यहीं पर ही आ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बीजेपी वालों को अच्छा बताकर क्या वोट मांग सकते हैं? उनकी कहीं ना कहीं कमी इनको भी पता है और जनता को भी पता है। इनको वो कमी भी बतानी पड़ेगी। ये हालात भारतीय जनता पार्टी की भी रहेगी। अगर कहीं पर इनका आमने सामने की कोई टक्कर होती है तो उनको भी तो बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को क्यों चुने या इस व्यक्ति को क्यों ना चुने। देखिए, मैं पार्टी के स्टैंड के बारे में नहीं बता रहा, मैं जो आम जनता की जो आवाज है मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं। डबल इंजन की बात करेंगे तो वो दूसरा इंजन तो तभी बन रहा है ना जब जेजेपी उसके साथ में है। वही तो चीज आ गई। लेकिन इनका जो जेजेपी उनके साथ में ही तो है, वो कहां कह रहे हैं कि उनके साथ में नहीं है? बस यहाँ कैंडिडेट अलग अलग है। अगर ये साथ होते तो चुनाव साथ लड़ते ना। इनको हकीकत में ये पता लग गया है कि जननायक जनता पार्टी। मुझे बताइए, देखिए वीरेंद्र जी ने कहा कि हम तो ट्रिपल इंजन की बात करेंगे। भाई दूसरा इंजन तो बना तभी ना जब जेजेपी उनके साथ जुड़ी है, तो वो इंजन तो तभी है जब उसमें जेजेपी उसका पार्ट है। लेकिन जेजेपी वहां पर किस मुंह से जाएगी? क्या वो ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हल्का में लिया और इस वजह से उनको चुनाव लड़ने दिया? उनकी सरकार है, ये हो सकता है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, हमारे कैंडिडेट को जिताइए, मुद्दे उनके हो सकते हैं। गठबंधन की सरकार मान चुकी है कि आज का जो माहौल है गठबंधन के अनुकूल नहीं है। क्या गठबंधन की सरकार ये मान चुकी है? और दूसरी चीज, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाईचारे के चुनाव है। मैं बिल्कुल मानता हूं भाईचारे के चुनाव है। इससे पहले कि भाईचारे के चुनाव में मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, उन्होंने आकर प्रचार किया है चुनाव के लिए, तब ये भाईचारा कहां चला गया था? आज ये भाईचारे के चुनाव बता रहे हैं। उस समय तो इन्होंने एक निकाय, एक नगर पालिका के लिए, नगर परिषद के लिए इन्होंने वहां पर मरना मांड दिया था जीत के लिए। अब ये बताओ, ये आज ये कह रहे हैं कि भाईचारे के चुनाव, भाईचारे जी, अभी मैं जवाब ले लेते हैं। जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए वीरेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या इनेलो के प्रवक्ता हो, ये बड़े चिंतित हो रहे हैं कि भाजपा या जजपा जब वोट मांगने जाएगी स्थानीय निकाय के चुनावों में तो वो क्या कहेंगे, किस मुंह से जाएंगे? भाई साहब, हम जिस मुंह से जाएंगे, जो कहेंगे वो हमारा काम है। आप निश्चिंत रहें, हम ना आपको निराश करेंगे ना हरियाणा की जनता को निराश करेंगे। गजब की परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हम अपने काम की रिपोर्ट लेकर के, रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। हम क्या कहेंगे ये हम तय करेंगे। हम अपने विपक्षियों के द्वारा लिखी गई किसी स्क्रिप्ट पर, मित्रवर सुनिए, हम अपने प्रतिपक्षियों की लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट पे थोड़े ही काम करेंगे। हम अपनी स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, अपने किए हुए कामों को जनता के सामने रखेंगे जाकर के। कांग्रेस के और इनेलो के मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई सकारात्मक मुद्दे ढूंढिए, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी करिए। हमको क्या करना है? हम तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, धरातल पर, ग्रास रूट पर। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसके हाल ही तक जिलों के अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है।
नीचे की तो बात छोड़ दीजिए, वार्ड की या उससे भी नीचे बूथ की, हमारा बूथ का कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन वीरेन जी, प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखें, देखिए बात रजवंत जी की बात है बिल्कुल सही। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो सरकार के अंदर आप दोनों लोग पार्ट हैं। जब आप निकाय के अंदर जाएंगे तब आप क्या कहेंगे, उनका कैंडिडेट क्या कहेगा और आपका कैंडिडेट क्या कहेगा? देखते जाइए हम क्या कहेंगे। हम बहुत अच्छे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यही तो समझना पड़ेगा ना। वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपने कुछ ये, अगर आप उनके लिए कुछ कहेंगे तो भी गलत है, वो आपके लिए कहेंगे तो भी गलत है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जनता कन्विंस कैसे करेंगे जनता को? भाई वोट लेने के लिए तो कन्विंस करना पड़ेगा ना आपको। रजवंत जी उत्तर मुझे देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार में रहने वाले दो दल जो गठबंधन में है, वे स्थानीय निकाय का चुनाव ये कहकर लड़ेंगे मुस्कुराते हुए कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, निश्चित तौर पर हरियाणा की स्थानीय निकायों की चुनावी राजनीति में एक नया सा प्रयोग है। तो सब इसको उत्सुकता से देख रहे हैं, देखेंगे। धरातल पर इस चुनाव के मेले का आनंद लेने की सबको तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस से मैं अनुरोध करूंगा और दूसरे मित्रों से कि वो इतने राजी ना हो हमारे गठबंधन में दरार की बात करके और उसको देख। चलिए मैं अरविंद जी से भी यही सवाल पूछ लेता हूँ। अरविंद जी, भाई देखिए सरकार में साझेदार, एक वाक्य कह लेने दीजिए। हम पक्के तौर पर ये जानते हैं और मैं अपने मित्रों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के भागों छीका टूटने की उम्मीद में कांग्रेस अपने मन में स्थानीय निकाय में सत्ता के लड्डू न पाले। हितों की कामना से गांव कभी नहीं उजड़ा करते। आप सकारात्मक राजनीति कर सकते हैं तो आइए धरातल पर, आप अपना किया हुआ बताना, ठीक है, हम अपना किया हुआ बताएंगे। अरविंद जी, लेकिन अरविंद जी कैसे बताएं? अरविंद जी ठीक है, अरविंद जी कैसे बताएंगे जाकर के जनता को, कैसे कन्विंस करेंगे? अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए आयुषी, जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए आप किसी न किसी की बुराई करें। आप अपने जो किए हुए काम हैं, जो अच्छे काम हमने सरकार में रहकर जनता के लिए किए हैं, उनको लेकर जाएंगे। ये स्थानीय चुनाव है, जिस भी शहर में होगा उस शहर में सरकार के किए गए काम में तो फिर बीजेपी वाला भी कैंडिडेट जब जाएगा, अरविंद जी, जब शहर में आप बीजेपी वाला भी जाएगा, कहेगा कि सरकार ने हमारी काम किया, आप भी कहेंगे हमारी सरकार ने काम किया, आप कहेगा मैं किसको वोट दूं? देखिए हम अपना पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी। आगे तो फैसला लेना जनता का काम है। अगर उन्हें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से वो संतुष्ट है तो उन्हें वोट देंगे, उन्हें लगेगा वो जननायक जनता पार्टी संतुष्ट है, और अगर उन्हें लगेगा किसी और राजनीतिक दल से संतुष्ट है तो उन्हें भी वोट देंगे। ये तो जनता को फैसला लेना है। हम आज यहाँ बैठकर जनता जो फैसला लेने वाली है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये तो जनता तय करेगी ना साहब। दूसरी बात, कांग्रेस के और इनेलो के साथी जो इतनी चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, हम लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं, बड़ा मैं हाथ जोड़कर उनसे धन्यवाद करूंगा, इतनी चिंता जो हमारी वो कर रहे हैं। पर एक निवेदन है उन मेरे साथियों से, अगर इनेलो इतनी चिंता अपनी कर ले तो उसे एक तो उम्मीदवार मिल जाएंगे। आज तक इन लोगों के पास उम्मीदवार नहीं है, और कांग्रेस को ये हिम्मत मिल जाएगी। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता एक तारीख की मीटिंग में हमारे उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। अब तक तो, अरे भाई साहब रुक जाओ, अपनी बारी बोलना। और कांग्रेस तो अभी तक ये हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि वो चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, कहां लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, कौन लड़ेगा। कांग्रेस तो ये हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, जबकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। तो ये लोग अपनी चिंता करें, अपने संगठन को मजबूत करें, चुनाव। नरूला जी मुझे बताइए कि क्या हम इतना मान के चले नरूला जी कि ये जो अभी हम लोग को देख रहे हैं ये सिर्फ निकाय चुनाव के लिए है, बाकी हमको ये देखने को अभी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला प्रदेश के अंदर? ये सरकार अभी इसी तरह से कंटिन्यू करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कम से कम बड़ा टाइम है, इसलिए ये निकाय चुनाव के लिए ही फैसला, इसको इसी तरह से देखें। प्रदीप आयुष मैंने पहले ही कहा है कि बीजेपी की चुनाव लड़ने की एक रणनीति होती है कि उन्हें किस चीज में कितना फायदा हो रहा है, चाहे उन्हें कैंडिडेट भी इंपोर्ट करने पड़े, वो जीत के लिए सारा काम करते हैं, और वही यहाँ होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी केवल धिंगड़ा जी कह रहे थे कि ये जेजेपी ने घोटाले किए हैं, बीजेपी पीछा छुड़ाना चाहती है। बीजेपी अलायंस का बड़ा पार्टनर है, गठबंधन का बड़ा पार्टनर है, मुख्यमंत्री उनका है। कोई नहीं कहेगा कि घोटाला जेजेपी ने किया। मनोहर सरकार की बात आएगी, ये इतनी लोग इतना हिसाब जरूर जानते हैं कि मुखिया कौन है सरकार का। अगर कोई घोटाला होता है तो सरकार करती है, उसमें ये जेजेपी ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तर्क कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मेरा मानना ये है कि हाँ,
इससे गठबंधन पर असर जरूर पड़ेगा आने वाले समय में, जिस हिसाब से ये अकेले लड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आप इसी फाइनल रिएक्शन के साथ आज की चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, जिस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये हरियाणा की राजनीति में समय बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ, यहां पर अभी भी लगातार ये कहा गया कि गठबंधन में किसी तरह की कोई दरार नहीं है। निकाय चुनाव के लिए या पार्टी के विस्तार के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।